जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा बालाजी। तो साथियों, आज एक जातक बैठा है मेरे पास, इधर ही बैठा है। मैंने उसको बोला था कि भाई आज वीडियो में तू सवाल करेगा, मैं तेरा जवाब दूंगा। और एक भी नहीं, दो बैठे। एक तो बोलता है कि गुरुजी ये पेंटिंग वेंटिंग की बातें करता है, ये घोड़े की पेंटिंग, ये फलाना, इससे क्या होगा? कमाने से होगा। भाई आपकी बात सही है, कमाने से होगा, लेकिन कमाने से तो सिर्फ हम कमा ही सकते हैं। और अगर ये छोटी छोटी बातें करके हम अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जब हम बातें सही वास्तु के हिसाब से करेंगे तो साथियों, वास्तु कोई गलत नहीं, ये सब पे लागू होता है। तो इसीलिए अगर, क्योंकि कर्म हमें करने पड़ते हैं और कर्म ही हमारा प्रधान है। कमा तो सकते हैं, बात आपकी सही है, लेकिन जब तक किस्मत हमारा साथ नहीं देती, और किस्मत कैसे साथ देगी? छोटे छोटे उपाय करके। सुदामा को अगर भगवान कृष्ण जी चाहते तो एक ही बार में अरबपति करोड़पति बना देते, लेकिन सुदामा अपने नियम पे रहा। और देखो साथियों, परीक्षा जरूर चलती है। अगर हम पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 12 महीने पढ़ेंगे, हमारी 4-5 रोज परीक्षा चलती है, तो 12 महीनों का निचोड़ उस 5 दिन में आ जाता है कि कितना तो पढ़ता है, कितना आवारा घूमता है। अगर सही पढ़ा तो पास हो जाएगा, गलत पढ़ा तो फेल हो जाएगा। और मन लगा के अपनी दृढ़ निश्चय करके पढ़ता है तो साथियों वो तो 100 में से 100 नंबर ले जाता है, 99 ले जाता है, परसेंटेज अच्छी बनती है साथ। तो इसीलिए बताते हैं कि छोटे छोटे कार्य करने से हम हमारी किस्मत का द्वार खोल सकते हैं। क्योंकि सुदामा की जब परीक्षा चली तो सिर्फ अपने नेम पे रहा, 5 घर से 6ठे घर में मांगने नहीं गया। 5 घर में अब कोई दे देता था उसको खा लेते थे, नहीं देता था तो साथियों भगवान को भी हाथ जोड़ के आज कुछ मिला नहीं, आज आप भी भूखे और जब मिलता था तो नियम ये था उसका पक्का, उस बंदे का, कि जो भी बनता था सबसे पहले श्री कृष्ण को भोग लगा के फिर भंडारा पाते थे। और फिर नतीजा ये निकला कि सुदामा को जब देने पे आए तो सुदामा ने मना कर दिया कि नहीं, अगर देना ही चाहते हो तो पहले जिस नगरी में मैं भ्रमण करके आपको खिलाता था, मैं और मेरे बच्चे पढ़ते थे, अगर उस नगरी का पहले आप उद्धार कर सको तो आप मेरा उद्धार कर सकते हो। तो साथियों वो है भगत, अपनी नगरी को साथियों स्वर्ण नगरी बना दिया, सबके महल चौबारे बना दिए, फिर बाद में उसका नंबर आया। वो साथियों भगत ऐसा ही होना चाहिए जो जिसमें बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं था। बाकी भगवान के लिए क्या संभव है? कोई असंभव नहीं साथियों। तीनों लोगों की चाबी जब उसके पास होती है, पूरे कायनात की चाबी। तो छोटे छोटे जो टोटके बताता हूँ वो करना साथियों। जो 7 घोड़ों की जो पेंटिंग आती है साथियों, जिसमें 7 घोड़े दौड़ते हुए नजर आते हैं, उस पेंटिंग को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इससे घर के सभी सदस्य जो होते हैं छोटे मोटे, सिर्फ उस पेंटिंग को देखने से, लगाने मात्र से उनकी तरक्की के रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं। और यह पेंटिंग वास्तु के हिसाब से अगर लगे तो ये उत्तर दिशा में लगना बहुत ही अच्छा फलदायक होता है साथियों। तो ये अपने अपने घर में, जैसे चौक है, चौक में उत्तर दिशा की तरफ ये लगाए। दूसरी, घर में हंस की तस्वीर, जैसे हंस पानी में ऐसे तैरते हैं, तो इनसे क्या होता है कि सबके बीच में एक अटूट प्रेम बढ़ जाता है। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति भावना इतनी पैदा हो जाती है कि पहले अगर चाय भी आएगी तो कहेगी नहीं पहले इन्हीं को देखो, कहेगी नहीं पहले आप ले आओ। तो साथियों ये एक बहुत ही सद्भावना इस पेंटिंग को लगाने से बढ़ती है। और वास्तु के अनुसार ये बेडरूम में ये पेंटिंग लगाई, जैसे साथियों सद्भावना सब में बढ़ गई, प्यार सब में बढ़ गया। तो जैसे घर में 2-3 कमाने के लिए जाते हैं तो पूरे दिन मेहनत करते हैं, बैटरी उनकी डिस्चार्ज होती है। और जब पूरे घर वाले शाम को उनका इंतजार करते हैं कि आज तो वो नहीं है, आज तो वो नहीं है, आएगा तब चाय पियेंगे, तभी भोजन करेंगे। और तब वो आता है जब प्रेम भावना होती है, माँ की आंखों में देखता है कि बच्चे के इंतजार में आंखें नम हो रही हैं, और बच्चे करेंगे पापा आ गए, चाचू आ गए, ताया आ गई। तो साथियों इतना प्रेम देखो, पूरे दिन की डिश बैटरी तुरंत रिचार्ज हो जाती है। उसमें कितना आनंदमय काम हो जाता है, जिसको बोलते हैं पारिवारिक सुख। तीसरे नंबर में आता है साथियों कमल का फूल। जो जल में कमल का फूल खिलता हुआ, तो साथियों कमल के फूल का सीधा संबंध किससे होता है? माँ लक्ष्मी से। और इसको मेन गेट पे साथियों इसको लगाएं तो कमल का फूल लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो साथियों जब भी घर में प्रवेश करेंगे तो साथियों लक्ष्मी का आवागमन हमारे बना रहेगा और हमारी सकारात्मकता हमेशा हरी भरी रहेगी, नकारात्मकता
सत्ता घर में प्रवेश भी नहीं करेगी। सिर्फ एक फूल की, कमल के फूल की पेंटिंग लगाएं। इसे आप सीधे हाथ की तरफ लगाएं, जैसे घर से हम बाहर निकलते हैं तो हमारा सीधा हाथ हो, उस हाथ की तरफ लगाएं। तो साथियों, सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चौथी जो पेंटिंग होती है, जिसमें झरना बहता हुआ नजर आता है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी साथियों इतना वास करती है, सिर्फ उस पेंटिंग से तरक्की और धन के रास्ते साथियों खुलते ही चले जाएंगे आगे तक। इस तस्वीर को पूर्व या उत्तर या फिर उत्तर पूर्व की दिशा में लगाएं। अब लास्ट तस्वीर आ गई। हम अगर बात करें वास्तु शास्त्र की, तो साथियों घर में मोर से बनी पेंटिंग, घर में मोर से बनी पेंटिंग हमेशा पॉजिटिविटी को दर्शाती है और एक अजीब सी एनर्जी साथियों बनी रहती है। घर में आपसी मतभेद नहीं होते, संबंध बने रहते हैं और मधुरता आती है। इस तस्वीर को भी हम उत्तर दिशा में लगाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और बहुत अच्छी मैं वीडियो बनाता हूं साथियों, आप देखा करें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि विश्वास है वहीं पे भगवान है। बार बार मैं एक ही मुहावरा, एक ही दोहा बताता हूँ कि मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता हुआ पानी। और ये छोटे छोटे कामों को साथियों जो कोई फॉलो करता है, तो साथियों देख लेना वो कहीं पे मात नहीं खाता, घर में आनंदमय रहेगा। और सबसे पहला क्या है कि एक दूसरे की भावना को समझे, छोटा भाई बड़े की भावना को समझे, बड़ा छोटे की। तो क्या है कि छोटे बहुत बार गलती करते हैं, तो डांटने का तरीका भी अलग होना चाहिए, प्यार से डांट। और कई क्या है कि लेके डंडा सारा उसका सूल बचाते हैं, ऐसे नहीं। जिस घर में कलेश होता है, जिस घर में ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो सब समझ लेना कि ये हमारे पतन का कारण है। धीरे धीरे टोटा उस घर में आएगा। सकारात्मकता और हमारे पितृदेव, जिस घर में अगर आपस में संबंध बढ़िया है, मधुरता बढ़िया है, तो हमारे कुलदेव और पितृदेव उस घर में सदैव हंसते रहते हैं। और जिस घर में स्त्रियां हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, बच्चियां हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, तो माँ लक्ष्मी वहां पे विराजमान होते हैं। और साथियों, जो हमारे कुलदेवता पितृदेव बड़े तरीके से हंसते हैं और ये देखते हैं कि हमारी बागबाड़ी बिल्कुल हरी भरी है। और साथियों अपनी मन में गदगद होते रहते हैं और कृपा दोनों हाथों से बरसाते रहते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को आप फॉलो करें, फिर देखना नतीजा आपके पक्ष में रहेगा। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। जय गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा।